नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिल्ली की गलियों से निकली है। एक ऐसी खौफनाक दास्तां जहां प्यार और वहम के बीच की जो लकीर है ना, वो बिल्कुल मिट जाती है। ये कहानी है विजय नाम के एक लड़के की, जो एक अनजान शहर में अपने सपनों के साथ आता है, लेकिन उसे मिलता है एक ऐसा साया जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अब ये सवाल सुनने में तो काफी रोमांटिक लगता है ना? और विजय के लिए भी ये बिल्कुल एक खूबसूरत सपने की शुरुआत जैसा ही था। लेकिन यही सवाल उसे एक ऐसे सफर पे ले गया जिसकी मंजिल खौफ के सिवा कुछ भी नहीं थी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2001 की एक ठंडी तूफानी रात से। एक लड़का है विजय, जौनपुर से दिल्ली आया है यूपीएससी की तैयारी करने। लेकिन शहर में अपने पहले ही दिन बिल्कुल अकेला और बेसहारा फंस गया था। सोचो, कोचिंग में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं मिला। बारिश हो रही है, अंधेरा है, और इसके बीच जब विजय बस का इंतजार कर रहा था, उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। पलट के देखा तो जीन्स और कुर्ती पहनी एक लड़की खड़ी थी। अब सोचिए, उस सुनसान वीरान बस स्टॉप पर उसका होना ही अपने आप में कितना अजीब था, थोड़ा खौफनाक भी। लेकिन अकेलेपन से घबराए विजय ने उससे बात करने की हिम्मत जुटा ही ली। जब विजय ने रात में कहीं रुकने की बात पर थोड़ी झिझक दिखाई, तो उस लड़की ने, जिसका नाम था दिशा, उसने कुछ ऐसे अजीब शब्दों से उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। उसने कहा कि पास ही उसकी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है। अब इन डरावनी बातों के बावजूद अकेला और मजबूर विजय उसके साथ चलने को तैयार हो गया। और क्या ही करता। तो दिशा विजय को एक पुरानी सुनसान सी सरकारी कॉलोनी में ले गई और वहां उसे रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया। विजय को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। दिल्ली में पहले ही दिन एक खूबसूरत लड़की मिल गई और वो उसकी इतनी मदद भी कर रही थी। बस यहीं से उन दोनों के बीच एक बहुत ही तेज और गहरा रिश्ता शुरू हो गया। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। अक्टूबर में मुलाकात हुई और कुछ ही हफ्तों में वो एक साथ रहने लगे। विजय तो दिशा की दुनिया में जैसे पूरी तरह खो ही गया था। लेकिन इस कहानी में एक अजीब मोड़ तब आता है जब एक पड़ोसी विजय को छत पर अकेले में हंसते और बातें करते हुए देखता है। और फिर ठीक एक साल बाद उसके दोस्त मोहन के आने से ये पूरा का पूरा भ्रम बिखर गया। अब जो बात सच में काफी दिलचस्प है वो ये है कि दिशा ने विजय पर कुछ अजीब से नियम लगा दिए थे। उसने साफ कह दिया था कि कॉलोनी में बाहर के लोग नहीं आ सकते और किसी पड़ोसी का दरवाजा कभी नहीं खटखटाना है। असल में ये नियम विजय को बाहरी दुनिया से काटने का एक तरीका थे, क्योंकि अकेलापन ही तो है जो वहम को सबसे ज्यादा ताकत देता है। लेकिन उस वक्त प्यार में डूबे विजय को कुछ भी अजीब नहीं लगा। दिशा का प्यार बहुत गहरा था, बहुत जुनूनी। वो अक्सर ऐसी बातें कहती थी जिससे उसका वो पॉजेसिव नेचर, वो हक जताने वाला स्वभाव साफ जाहिर होता था। विजय को ये सब उसका गहरा प्यार लगता था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये जुनून कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो लगभग एक साल बीत गया। विजय अपने दोस्तों से बिल्कुल कट चुका था। उसके दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि भाई वो तो उन्हें भूल ही गया है। फिर एक दिन उसका दोस्त मोहन जिद करके दिशा से मिलने उसके फ्लैट पर आ ही गया। और यही वो पल था जब विजय की बनाई हुई पूरी दुनिया टूटने वाली थी। जैसे ही मोहन फ्लैट में दाखिल हुआ ना, उसके तो होश ही उड़ गए। जहां विजय को एक साफ सुथरा, चमकता हुआ, प्यार से सजाया हुआ घर दिख रहा था, वहीं मोहन को उसे हर तरफ गंदगी, मकड़ी के जाले और सीलन से काली पड़ी दीवारें नजर आ रही थी। विजय का वो खूबसूरत आशियाना मोहन की नजरों में किसी वीरान खंडर से कम नहीं था। एक ही जगह दो अलग अलग सच्चाइयां। मोहन समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने विजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय वो तो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका खूबसूरत घर असल में एक खंडहर है। अब मोहन को सबूतों के साथ अपने दोस्त को इस वहम से बाहर निकालना ही था। तो मोहन ने इस वहम को तोड़ने की ठान ली। सबसे पहले उसने विजय का वो टिफिन खोला जिसे वो दिशा का बनाया हुआ पास्ता समझ रहा था, पर उसमें तो कीड़े रेंग रहे थे। इसके बाद वो उसे कॉलोनी के दूसरे फ्लैट्स में ले गया जो सबके सब वीरान और गंदगी से भरे पड़े थे। और आखिर में वो उसे उसी पड़ोसी के पास ले गया जिससे मिलने से दिशा ने साफ मना किया था।
उस पड़ोसी ने जो बताया वो सच में दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि विजय रोज रोज उस वीरान छत पर आकर अकेले में बड़बड़ाता था, ऐसे बर्ताव करता था जैसे जैसे उसके साथ कोई बैठा हो। उसने साफ कहा, उसने कभी विजय के साथ किसी लड़की को नहीं देखा, कभी नहीं। ये सबसे बड़ा सबूत था कि दिशा सिर्फ और सिर्फ विजय के दिमाग की उपज थी। इस सच्चाई का सामना करना विजय के लिए नामुमकिन सा था। सोचकर देखिए, उसे ये मानना पड़ा कि जिस दिशा के साथ उसने पूरा 1 साल बिताया वो असल में कभी थी ही नहीं। उसका प्यार, उसका घर, उसकी पूरी दुनिया सब एक छलावा था, एक हैलुसिनेशन। इसके बाद मोहन विजय को अपने गांव वापस भेज देता है। विजय एकदम गहरे सदमे में था, महीनों तक खामोश रहा, बस एक पेंसिल से एक चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश करता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को ही खो दिया हो। फिर साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ विजय थोड़ा नॉर्मल होने लगा। उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई और आखिरकार परिवार के दबाव में आकर उसने दृष्टि नाम की एक लड़की से अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी। लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, एक नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अभी आना बाकी था। सगाई के लिए जब विजय अपनी होने वाली पत्नी दृष्टि के घर गया तो उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी। वो चेहरा दिशा का था। दृष्टि ने बताया कि ये उसकी बड़ी बहन दिशा की तस्वीर है, जिसने 4 साल पहले दिल्ली में सुसाइड कर ली थी। विजय तो पूरी तरह हिल चुका था, लेकिन वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। भला कौन उसकी बात पर यकीन करता। इसी बेचैनी में शादी का दिन भी आ गया और सुहाग रात पर विजय अपने कमरे में अपनी नई नवेली दुल्हन दृष्टि का इंतजार कर रहा था। विजय ने कांपते हाथों से दृष्टि का घूंघट उठाया और सामने बैठी लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखों में वही जुनून, उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान जो दिशा की थी। और फिर दृष्टि के मुंह से दिशा की आवाज निकली, वही आवाज जो 1 साल तक विजय के कानों में गूंजती रही थी। दिशा ने अपना वादा पूरा कर दिया था, मौत के पार जाकर भी। तो सवाल अब ये है कि दिशा एक भूत थी जिसने विजय को चुना, या फिर विजय के अकेलेपन ने एक ऐसा वहम बनाया जो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक भटकती रूह को ही अपनी तरफ खींच लिया। यह कहानी प्यार की है या जुनून की, या शायद उस खौफनाक लकीर की जहां ये दोनों एक हो जाते हैं।